सबसे पहले सर, भारत जो है लोकतंत्र का देश है। यानी लोकतंत्र का अर्थ सर क्या होता देखिए, लोकतंत्र का बेसिकली अर्थ यही है, ठीक है, कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों का शासन स्थापित हो। मतलब इसी के लिए चुनावी प्रक्रिया बनाया गया है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अमेरिका अपने आप को सबसे पुराना लोकतंत्र मानता है। ठीक है। वहां पर सत्ता का जो केंद्र होता है वो लोगों के बीच का होता है। मतलब लोग ही अपने वोटिंग के जरिए अपने प्रतिनिधि को चुन करके वहां पर भेजते हैं। तो डायरेक्टली तो लोग ही तो भेज रहे हैं है? ना। लोग ही भेज रहे और वो जाकर के जब गवर्नमेंट बना रहा है तो यही तो लोकतंत्र है, वही तो सत्ता में आ रहा है। तो अल्टीमेटली मतलब पूरा अगर देखा जाए तो लोग जो है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हैं। जनता ही सरकार में बैठती है। अब वो सत्ता मिलने के बाद जो प्रतिनिधि गए हैं अगर वो जनता को ठगे तो वो अलग बात है। क्योंकि कहा गया डेमोक्रेसी इज द फॉर द पीपुल बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल। मतलब डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, वो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की के लिए। सरकार होती है। अब उसमें जो प्रतिनिधि और जो मंत्री मिनिस्टर जो होते हैं वो जनता को ठगना शुरू कर दे या अपना तानाशाही करना शुरू कर दे तो वो अलग की बात है। तो लोकतंत्र में तो हम सबकी भागीदारी है, लोगों देखिए, का ये तो। भारत का सबसे बड़ा पर्व मनाया था लोकतंत्र, सबसे बड़ा पर्व हाँ, है। ये तो है। और लोकतंत्र बिहार में आ चुका है और बिहार में चुनाव भी है। एक तो क्या बोलते हैं, 121 सीट पर वोट तो मत डाल चुके हैं लोग। चुनाव तो हो चुका है उस पर, ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट आना अभी बाकी है। 14 को रिजल्ट आएगा। लेकिन 121 सीट पर चुनाव हो चुका है, उसके मत लोग डाल चुके हैं। देखे हैं कि 2005 में जैसे वोटिंग हुआ था, यानी 62 से लेकर 63% वोटिंग हुआ था। लेकिन उसके बाद जो वोटिंग की आंकड़ा मिला है 52 से 53% हुआ है। लेकिन 2025 में आज जो वोटिंग हुआ है 65% से भी पार चला गया। इस पर आप जनता को क्या कहना हाँ, चाहते हैं? वोट परसेंट बढ़ा है। हाँ, तो इसमें जो है ना, हमको देखिए। लग रहा है सर, ठीक है ना, हम्म, कि जनता के बीच वोट डालने की जो जिज्ञासा है वो बढ़ चुका है। अब एक्च- बढ़ना भी चाहिए मेरे मत के अनुसार। बिल्कुल बढ़ना चाहिए। ये तो हर किसी का राइट है ना, हर किसी का अधिकार है। लेकिन देखिए, वोट परसेंट, चुनाव आयोग, देखिए चुनाव आयोग जो है ना 1950 में चुनाव आयोग बना था। 1950 में। हाँ, 1950 में। उस समय बहुत सारे चैलेंजेस थे। अब मान लीजिए कि इतना साल से हम चुनावी प्रक्रिया में है तो बहुत सारा सुधार भी हुआ है। लेकिन इसमें जो है ना योजनाएं भी इसमें शामिल होती है। नीतीश सरकार जब आई उस समय से लगातार वोट परसेंटेज बढ़ता बढ़ता रहा रहा। और इसमें महिलाओं की भागीदारी अधिक है। इस समय जो योजनाएं जो चलाई गई है जैसे कि 10,000 रुपया देना महिलाओं को, ठीक है, पेंशन समूह में, पेंशन पेंशन में बढ़ोतरी कर 400 देना से है। लेकर इसका, समूह। हाँ, इसका कहीं ना कहीं लाभ नीतीश जी को मिल रहा है, मतलब नीतीश सरकार को मिल रहा है, इसका लाभ जरूर मिल रहा है। महिलाएं अधिक से अधिक घर से बाहर निकल रही हैं, वोटिंग में अपना भागीदारी कर रही है। इसमें उनका 10,000 रुपया बहुत बड़ा फैक्टर है। ये कोई जरूरी नहीं है, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये 10,000 रुपया के चलते जो वोटिंग बढ़ जो रहा है। महिलाएं बाहर निकल रही हैं वो नीतीश जी को ही वोट करें, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी महिलाओं के मन में ये लगा कि हाँ, हमें सरकार द्वारा लाभ डायरेक्ट मिला है, डायरेक्ट बेनिफिट है, और वो बाहर आई, इसीलिए महिला वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। देखिए, 2005 में जब डिजिटल इंडिया नहीं था, जनधन खाता नहीं था, तो उस समय की सरकारें कहती थी कि क्या सब क्योंकि फ्री में खतवा खोल लिया, ये फ्री में लाभ हाँ, मिले। इस तरह तो से तो। उस समय केंद्र से अगर कोई पैसा चलता, 1 रुपया पैसा वहां से अगर छूटता था, तो बिहार में पहुंचते पहुंचते होता 25 पैसा। लेकिन आज जो है सरकार जो लाभ दे रही है डायरेक्ट खाता में दे रही है, इसमें बीच में कोई कटने वाला नहीं है सर। माने मेरे मत के अनुसार आज जो सरकार जो भी नियम लागू की है उससे सिर्फ जनता को ही फायदा है, सरकार को फायदा नहीं है, जनता को फायदा है। और इसका लाभ जनता उठा भी रही है, डायरेक्ट पैसा आ रहा है। जैसे देखे हैं कभी कभी, आज देखा जाए तो बिहार के हर युवा, हर विद्यार्थी उच्च क्वालिफिकेशन के लिए किसी पर निर्भर नहीं। हाँ, उसको तो वो आपको वो पैसा तो मिल ही रहा है ना, क्या कहते हैं उसको। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। हाँ, क्रेडिट कार्ड तो मिल ही रही है। लेकिन रह गया साहब, देखिए डायरेक्ट बेनिफिट जो है ना, यही तो हम कह रहे हैं कि पहले बिचौलिए बीच में आ जाते थे ना, पैसा अमाउंट कम हो जाता था। हम लोग जब पढ़ते थे, ठीक है, लालू जी नीतीश कुमार थे, लालू जी सीएम थे उस समय, हम 10th क्लास पास किए, लालू जी के जमाने में हम 10th क्लास पास किए।
तो सीएम के दौरान, उनके सीएम के दौरान हम 10 क्लास का है, उस समय हम लोग को स्टाइपेंड मिलता था 500 रुपए, मतलब मिलता था स्टाइपेंड, उसमें से 100 रुपए टीचर ले लेते थे। 400 बचा। हाँ, कि हम मेहनत किया है तो बाबा हमें 100 रुपया दे दो। लेकिन सर ये बात है, ठीक सुधार है। हुआ है, ये बात सुधार हुआ है। पहले 2013 में जब मैट्रिक का एग्जाम दिए, हाँ, तो उस समय हमारे जोगापट्टी में मात्र 2 से 3 ही हाई स्कूल हुआ करते थे। लेकिन आज देखा जाए तो हाई स्कूल हो चाहे +2 हो, उसका संख्या आज 32 हो गया। इसके आधार पर आप नीतीश बाबू को क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये तो कोई भी गवर्नमेंट होगी तो आपको बढ़ा संख्या तो बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट है। सर कारण क्या है, पहले पॉपुलेशन कम था। कम था, पहले पढ़ने वाले विद्यार्थियों का पॉपुलेशन कम था, और पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो आप मान लीजिए कि नगर में जाएंगे तो नगर में जितना सीट होगा तो उतना ही तो वो ठीक है एडमिशन सर, ले पाएगा। पॉपुलेशन कम नहीं था उस समय, पॉपुलेशन कम नहीं था, ठीक है ना, लेकिन इसके आधार पर कम था। लेकिन उस समय बच्चों को अंदर पढ़ने की जिज्ञासा क्यों नहीं आती थी? बच्चे घर से बाहर क्यों नहीं निकलते थे? बेटियां घर से बाहर क्यों नहीं निकलती? लड़कियां घर से बाहर क्यों नहीं निकलती? इसका मुख्य कारण क्या? हाँ, इसका कारण था, कारण देखिए, पहले पहले लड़कियों को बात कर लेते हैं। लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, पेरेंट्स खुद बाहर नहीं निकलने देते थे, क्यों क्योंकि क्यों इसका कारण असुरक्षा क्या? असुरक्षा का माहौल था। कहीं ना कहीं ये डर था कि हमारी जो बेटी या हमारे घर की जो लड़कियां जा रही है बाहर पढ़ने लेकिन के लिए, असुरक्षा पैदा करने वाले कौन थे? तो वो तो सभी तो गवर्नमेंट का, वो तो गवर्नमेंट का ही दोष है। आप सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो आपको गवर्नमेंट में आने का कोई अधिकार ही नहीं, पहली बात। अगर आप स्वास्थ्य अच्छा नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप अगर पढ़े लिखे योग्यता के हिसाब से अगर आप रोजगार नहीं दे सकते तो गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है। हालांकि 2 चीजों में सुधार हुआ है, जैसे सड़क व्यवस्था सही हुई है, ठीक है। उसके बाद में शिक्षा में स्कूल्स तो बने हैं, स्कूल्स सुधार भी हुआ बने हैं, सुधार भी बहुत हुआ है, लेकिन पढ़ाई का लेकिन सर, स्तर आज भी ना सर, बहुत। आज पढ़ाई के स्तर में सुधार हुआ है। काहे कि आजकल बच्चे 75 में अगर अटेंडेंस नहीं करते हैं, शिक्षक अगर स्कूल नहीं जाता है तो उसका अटेंडेंस कट जा रहा है, उसका पैसे में कटौती हो रहा है। क्लास चलने की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पढ़ाई की गुणवत्ता में। गुणवत्ता में सुधार तो हुआ, बीपीएससी क्वालिफाइड करके बच्चे आ रहे हैं, टीचर आ रहे हैं। बीपीएससी देखिए, वो तो बीपीएससी जो फाइट कर रहा है ना, वो बच्चे तो उनका खैर क्वालिफिकेशन तो है। क्वालिफिकेशन है, क्वालिटी का मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, जो स्कूलिंग पढ़ाई में नहीं है, जो तैयारी कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा है, स्कूलिंग पढ़ाई में जो है उसकी बात कर रहा है, जैसे 10th लेवल तक के पढ़ाई की बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट लेवल तक का, ठीक है, उनकी गुणवत्ता की बात कर रहे हैं टीचर्स। अब एक वीडियो में देख रहा था। सर एक मिनट, इसमें टीचर की भी गलती नहीं है, इसमें बच्चों का भी गलती है। बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, बच्चे स्कूल ही नहीं जाते हैं, तो टीचर पढ़ाएंगे कैसे? एक बात बताइए, बच्चे तो बच्चे हैं ना, बच्चे तो बच्चे हैं, ये तो बात बच्चे सही तो है। बच्चे, वो तो बच्चे तो कभी बच्चे, बच्चे रहेंगे। लेकिन लेकिन नहीं, जो बच्चे अगर स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, तो गार्जियन का भी कर्तव्य बच्चा कि मेरे बच्चे स्कूल पढ़ने क्यों नहीं जा हाँ, रहे? ये तो टोटल, अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो टोटल गलती टीचर्स और पेरेंट्स का है। बच्चा में 1% की गलती नहीं है, वो तो बच्चा है ना, बच्चा तो वो तो चंचल बच्चा होता है, है। उसको तो आप सिखाइएगा, वो तो बात सही है। पेरेंट्स डांट करके भेजेंगे। अब ये दोनों की गलती है, ठीक है। एक वीडियो में देख रहा था, एक फेसबुक पे एक वीडियो आया हुआ था, वो रियल एक स्कूल का वीडियो था। उसमें एक लड़की एलिगेशन लगा रही थी टीचर पर कि टीचर हमको ऐसे छूते हैं, इस तरह से बोलते हैं, ऐसे करते हैं। पब्लिक में भी था, बहुत लोग देखे भी होंगे इसको, ठीक है। तो हम इसी बात को लेकर कह रहे थे कि टीचर ये क्वालिटी है एजुकेशन का स्कूलिंग व्यवस्था में, ये बहुत गलत क्वालिटी है। इसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए, या जो भी एजुकेशन से जो जुड़े हुए व्यक्ति है या संगठन है उसको इस पर आगे बढ़ाना सोचना चाहिए, आगे चाहिए, बढ़ाना चाहिए। सोचना चाहिए। मान लीजिए कि जो देखिए सर, इसमें एक सरकार की गलती नहीं है, जनता की भी गलती है। मान लीजिए आप किसी कोई गलती देखते हैं तो वहां पर आप रोकने का प्रयास नहीं करते हैं, रोक भी नहीं सकते, कैसे रोकिएगा? कैसे रोकिएगा? देखिए, जब तक पेरेंट्स को आप संज्ञान में नहीं लेंगे तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। कोई ना तो अल्टीमेटली मतलब आज के डेट में अगर किसी बच्चे को अगर आप मार भी देते हैं तो पेरेंट्स तो लाठी लेके पड़ जाते हैं, ठीक है। टीचर देखिए, टीचर्स अपना एगो तो वो बहुत परिश्रम के बाद टीचर बना हुआ है, वो अपना रोजी रोटी के लिए वो काम कर रहा है, तो वो क्यों दूसरे के लफड़े में क्यों पड़े? क्यों पड़े? वो किसी बच्चे को मारने का क्या मतलब है? अगर मारते से ही बच्चे पढ़ लेते, ठीक है, तो गार्जियन घर पर रोज 4 लाठी मार लेते, बच्चे पढ़ लेते। ऐसा नहीं है, बच्चों को मतलब एक संस्कार देना पड़ेगा, तभी वो ठीक से पढ़ पाएंगे।
तो ये संस्कार जो है तो हाँ, संस्कार, इसमें मुख्य कारण है अभिभावक की गलती। अभिभावक की गलती उसमें, मतलब परिवरिश में बहुत ज्यादा ये हम्म, प्रॉब्लम, परिवरिश जैसे हो रहा है ना, तो परिवरिश एक तो दुलार इतना ना अधिक हो रहा है। आप बचपन में अगर किसी बच्चे को एक थप्पड़ नहीं मारे, और आप चाहते हैं कि 10th क्लास में बचा गया तो हम उसको सुधार देंगे, तो कभी संभव नहीं नहीं। सुधरेगा, नहीं सुधरेगा। ठीक है, बच्चों का गाइडलाइन अगर 5 साल का हुआ, अगर दूसरा तीसरा क्लास में आ गया, उस समय से अगर बच्चों को गाइडलाइन नहीं देंगे और तो उसमें तो बच्चों की बड़े शरीर होकर के कोमल कभी भी रहता गाइडलाइन है, नहीं दिया कोमल जा रहता सकता। है, माइंड खाली रहता है, माइंड संतुलन रहता है, माइंड किसी प्रकार का गंदगी नहीं रहती, उसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन इसमें सुधार नहीं किया सकता। देखिए आजकल बिहार में वोट का समय है। अब बिहार वासियों को और अपने विधानसभा के क्षेत्र के 05 विधानसभा जितने भी ग्रामवासी हैं, जितने भी वासी हैं, जितने भी लोग हैं, आप मेरे अनुसार, मेरे सर के अनुसार, और जो बैठा हुआ यहाँ मेरा प्रिय शिष्य है, और इनके अनुसार उनका भी मैं, थोड़ा राय जान ठीक लीजिए है, क्या कह रहे मैं, हैं। हाँ इनका भी राय लेना क्या जरूरी क्या है। इनका राय आप क्या है? करना चाहते हैं? देखिए सर, आपसे आपसे एक प्रश्न है। हाँ। अभी विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है, हाँ, इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, फर्स्ट चुनाव फेज हो का रहा है। इलेक्शन बीत गया। हम आपसे एक क्वेश्चन है कि सर इस समय आप विधानसभा के रूप में हमारे क्षेत्र से 3 कैंडिडेट खड़े हैं, आप किसको देखना चाहते हैं? थोड़ा इसके देखिए, बारे में थोड़ा देखिए हम थोड़ा सा गुनगुनाना चाहते हैं। जी। हम बिहारी हैं जी, सब पर भारी हैं जी, थोड़ा संस्कारी हैं जी। अब समझ लीजिए आप, जी हम किनको करना चाहते हैं। इससे आगे तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, कहे कि मतलब इनका झुकाव विनय बिहारी की तरफ है, हम बिहारी हैं जी। यहाँ पर बिहारी का मतलब बिहार राज्य से नहीं है, हम बिहारी है, विनय बिहारी के लिए कह रहे हैं, तो ये है। लेकिन लेकिन हम देखिए सर यहाँ बैठे हुए, लेकिन अच्छा, तीनों एक कैंडिडेट में मिनट सर, एक मिनट। सबसे बेटर वही लग रहा है। अच्छा, हर किसी का अपना अपना मत है, आपको कौन सा कैंडिडेट अच्छा लग रहा है? यही तो सर हम आपसे पता कैंडिडेट करना है। नहीं, अपना ये तो आपने बता दिया ना कि विनय बिहारी इनको अच्छे लगते हैं। देखिए हमको सर तीनों में से हमको यही कहना है कि जो विकास के लिए कोई नहीं नहीं कार्य नहीं, जो करे। नहीं जो नहीं, तीनों में से कैंडिडेट कौन अच्छे कौन अच्छे? है आपके नजर में? जो तो दुनिया में तो बहुत सारे नेता है ना, अभी देखा जाए तो सर जब जो कैंडिडेट है तो इस यहाँ से लगभग 5 कैंडिडेट है, 5 कैंडिडेट है, हाँ, पांच तो 3 के बाद क्यों कर रहे हैं? 5 कैंडिडेट है। तो ना हमको तीनों सर में लड़ाई देख है, रहे हैं कि 5 में लड़ाई नहीं है, 3 को भी लड़ाई है। लेकिन जो विकास करने का हाँ। मतलब, क्या पता है कि तीनों में से अच्छा विकास कोई दूसरा कर दे? तो आप बताइए कि उसमें कौन से कैंडिडेट आपको अच्छा लगता है? और सर तो बता रहे थे, अब वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। अभी तो फिलहाल में देखा ये जाए सर का देखिए, ये सर का देखिए। ओपिनियन है कि विनय बिहारी इनको अच्छा लगता है। देखिए, चलिए देखिए। इनका हो गया, देखिए। आप बताइए अपना कैंडिडेट क्या है? ये कहना नहीं चाहते, लेकिन इनके मत के अनुसार बता रहे हैं कि वही इनको पसंद है, हाँ, वही पसंद है कि हम विनय बिहारी, बिहारी है जी। इनको भी विनय बिहारी ही पसंद है। चलिए अच्छी बात है, पूरा जान इनको नहीं, हमको नहीं, पूरे विधानसभा को पसंद है बिहारी। लेकिन हमको कैंडिडेट के रूप में विनय बिहारी पसंद है। आपको ये उल्टा क्या बोल रहा है? उल्टा क्या बोल रहा है? एक्चुअली दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, मतलब विनय बिहारी के अलावा दूसरा कोई अरे ऑप्शन आप नहीं है। देखिए, आपको कहने का आंसर है कि बिना बिहारी पसंद नहीं है, लेकिन उनका पार्टी पसंद है आपको। हाँ, पार्टी बेस पर चले तो ठीक है, लेकिन विनय बिहारी कैंडिडेट के रूप में, ठीक है, हमको ये कैंडिडेट के रूप में जो कार्य करने की जो शैली है, इसके रूप में हमको पसंद नहीं है। जिसके 2 कारण है, एक 15 साल से है, अच्छी बात है, हमारे एरिया के है, ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन विकास के कार्य के रूप में हमको पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं। एक बार वो एगो बात कहे थे, ठीक ही कहे थे कि निमन बानी या चाहे बाउर बानी, हम ही राउर बानी, बात सही है। अब देखिए देखिए गुरु से देखिए सर, ये वो कहने करते हैं कि आप रसगुल्ला खाकर बतासा क्यों खाइएगा? अगर रसगुल्ला से बढ़िया पेड़ा मिलता तो ना खाइएगा। हमको लगा सब कोई बतासे है। लेकिन सर बहुत कम लोगों को पता है, विनय बिहारी जब निर्दलीय जीते थे ना, उसमें वोटिंग मैंने किया, आज भी अब वोटिंग करते हैं, ठीक है, आज भी करते हैं। निर्दलीय जीते थे तो उसमें वोटिंग मैंने किया था। तो अब रह गया सवाल कि विनय बिहारी और इन तीनों में आप लोग कह रहे हैं कि अपना अपना पसंद बता रहे हैं, ठीक है, इसमें से ये सुनील कुशवाहा तक घर अभी अभी आए हैं, उनका कोई अनुभव नहीं है। हाँ, मुखिया जरूर थे, लेकिन विधायकी में कोई अनुभव नहीं है, और कौशल जी का भी कोई अनुभव नहीं है, चूंकि वो ना मुखिया थे पहले और ना कोई जानते हैं इलेक्शन जीते। सब, जानते हैं सब।
मैंने कहानी का और कौशल सिंह का लोग पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं जुगापट्टी का, लौरिया का पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ ये कब आते हैं? चुनाव के बेर आते हैं। हाँ, इनमें एगो डिमेरिट है, बात सही है। चुनाव के बेर व्यक्ति अब अच्छा है, देखिए, लेकिन ये डिमेरिट है। देखिए कभी आते हैं हाथी पर चढ़कर, कभी आते हैं नाव पर चढ़कर। देखिए, जब ठीक कोई है। पार्टी जो पार्टी पहले टिकट देगी उसी पार्टी से नहीं आएंगे। पहले अभी इसके पहले आए थे नहीं। हाथी पर चढ़कर, उसके बाद लमटेन पर चढ़कर, इसके अब आए पहले- नाव पर नहीं, नहीं, चढ़कर। इसके पहले जो हाथी पर आने के उनका कारण क्या था कि वो आरजेडी से उनका टिकट नहीं मिला, पूरा कोशिश में थे। मतलब वो पूरा हालत था कि गोडू सिंह को ही आरजेडी का टिकट मिलेगा, एंड नाम में बाबा को मिल गया। बाबा मतलब तिवारी बाबा को तिवारी मिल गया। बाबा। तो तिवारी बाबा को मिल गया तो मजबूरन उनका हाथी से आना पड़ा, क्योंकि पॉपुलरिटी बना करके रखना है। मतलब लोगों में ये संदेश जाना चाहिए कि हाँ, हम अभी चुनाव लड़ रहे हैं और यहीं से लड़ेंगे। नहीं सर, जब गलत उनको बात। पता है कि हम यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं और यहीं से चुनाव लड़ेंगे, तो उनको क्षेत्र में ना ना, जनता में आज चुनाना आज चाहिए। कह रहे हैं, आज जानते क्या कह रहे हैं कि हम क्षेत्र में काम करेंगे, फलाना जगह इतना रुपया देंगे। पहले आप कहाँ थे? वही ना, वही तो पहले हम तो आना चाहिए ना। वही बात आप हम कर रहे हैं। अब अपना एगो काम दिखाइए कि गरीब के लिए काम किए हैं। वही बात हम कर रहे हैं। आप जीते या नहीं जीते वो अलग बात है। जब आप एज ए लीडर बनना चाहते हैं ना, आप नेता बनना चाहते हैं, तो जनता के बीच में आना चाहिए। आप कोई काम, आप हारे हुए कैंडिडेट है, कोई आपसे कुछ मांगेगा नहीं, क्योंकि आप हारे हुए हैं ना। आप तो जीते रहे, आप तो लीडर है नहीं। लेकिन लीडर जब बन रहा है, जीतने के पर्पज से आ रहे हैं ना, तो आप 5 साल तक आप जनता के बीच में रहिए, धरातल पर काम कीजिए, लोगों से मिलिए जुलिए, लोगों को मन में ये विश्वास जगाइए कि हाँ, यह व्यक्ति अगला इलेक्शन में आएगा, हमारे बीच में रह रहा है, हम इसको वोट करेंगे। वोट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा उनमें ये नहीं है। बस उनको टिकट मिलेगा तब आएंगे, एक बार हल्ला गुल्ला होगा, सोचते हैं कि पैसा ज्यादा है, पैसा बहाएंगे पानी की तरह, जी जाएंगे। पैसा पे तो कोई ऐसा वोट कुछ नहीं नहीं है है। सर, और पैसा आजकल वोट के नहीं जनता मिलेगा। मूर्ख नहीं है, आजकल सब चलता है। पैसा लेगा कोई, खा के अगर बैठ पैसा जाएगा। पर ही अगर वोट देना होता, अगर पैसा से वोट देना होता, तो बताइए, तो 243 सीट में 243 सीट नीतीश को मिल जाता। 10-10 हजार रुपया दिया महिलाओं आराम को, से मिल जाएगा। टोटल काहे सीट नहीं मिल मिलेगा? जाता कि नहीं मिल जाता? किसके घर पे जीविका दीदी नहीं है? सबके घर पे एक दीदी हर किसी को, मिलेगी। तो सारा सीट तो उन्हीं को मिल जाता। अगर पैसा वाला थ्योरी चलता तो 10 हजार रुपया कौन, एगो कैंडिडेट को 10 हजार रुपया कौन दे देता है? कौन नेता दे देगा? कोई नहीं देगा। 500 हजार 2 हजार से ज्यादा नहीं देगा ना। ठीक है, लेकिन तो नीतीश कुमार तो 10 हजार रुपया दिया। अब रह गया सवाल कि पैसा से फैक्टर नहीं बदलेगा। देखिए, आजकल के लोग अगर बहुत इनको जीतना है, गुड्डू बाबू को अगर जीतना है, तो फील्ड में उतरना होगा, पहले से तो घूमना होगा, क्षेत्र में भ्रमण नहीं करना नहीं, होगा, आपको लीडर बनना है तो जनता के बीच में जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। नहीं, अगर जनता के बीच में नहीं जा रहा है तो आप अब लीडर किस बात टिकट की? मिला, आप आए, चुनाव लड़ लीजिए, फिर हार गए, फिर आप भाग गए। हाँ, तो लीडर किस बात की है भैया? जब जनता के बीच में ही नहीं जाएंगे, आप क्या करने वाले हैं, क्या करते हैं, उसको विश्वास ही नहीं होगा, तो लीडर किस बात की है? लीडर बनने के लिए आपको जनता के बीच में उतरना पड़ता है, धरातल वाला काम करना पड़ता है। विनय बिहारी, जैसे कि आप कर रहे हैं, विनय बिहारी में एक तो गुण है, ठीक है, कि क्षेत्र में एक बार नहीं, हम कई बार आजमाए हैं। एक बार हम लोग अपने संस्थान का ये कर रहे थे, उसे बुलाए थे। एक बार कॉल करने पर, हम लोग तो जाकर नहीं कहे थे, ना। कॉल करने पर वो आ गए। तो हमको और क्या चाहिए? हमारा नेता हमारे बीच में, हमारे पास आ जा रहा है, आना और चाहिए, हमें क्या आना चाहिए? वही तो हमें और चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। हम अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं। हमारा नेता है, हमारा लीडर है, हम उसको बुलाए, ठीक है। एक कॉल पर अगर वो हमारे नेता अगर हमारे पास आ जाते हैं, तो इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो यही चीज तो विश्वास जगाना है अन्य नेताओं को, हम यही चीज बिहारी नहीं होता है। है जी, ठीक है, सब पर भारी। अब जैसे मान लीजिए हम लोगों ने मुखिया जी को बुलाया, अपने मुखिया जी हम लोगों के पास नहीं नहीं आए। आए, नहीं एक बार नहीं, 5-5 बार बुलाया। हाँ, नहीं आए। तो जब वो 5-5 बार अरे, हम लोग बुलाए, एक बार भी नहीं आए। सुनील जी आज विधायक की लड़ रहे हैं। 2 साल नहीं। पहले सुनील जी को हम लोग बुलाए, सुनील जी आए थे। आए थे, सुनील जी जब विधायक कैंडिडेट नहीं थे तभी आए थे। तभी आए थे। ठीक है, एगो सुनील जी नहीं आए थे। इस जोगापट्टी के 20 गो मुखिया आए थे, 22 को पंचायत है नो, सभी लोग तो यहाँ पर 20 मुखिया आए थे। सबको हम लोग गमछा से सम्मानित किए। हाँ, ठीक है, लेकिन हमारे अब क्षेत्र देखिए, के हमारे पूर्व मुखिया, हाँ, वो भी ये आए थे, क्या नाम है इनका? प्रहलाद जी। हाँ, श्री प्रहलाद जी, वो भी आए। नहीं, मंच पर बोले भी, और वो इंतजार कर रहे थे हम हाँ, बोलने बुलाया के लिए, जाए। मौका दिया जाए, अरे लेकिन मिस्टेक, हमसे हाँ, मिस्टेक। मिस्टेक से, बाई मिस्टेक हाँ। हो गया, नहीं बुलाया गया। ठीक है, अगर वो आते, उनसे कोई कुछ मांग का थोड़ी रहा नहीं, था। यहाँ पर जो विधायक जी आए, क्या देकर के गए? कुछ कुछ नहीं। नहीं देकर गए। सुनील जी आए, क्या देकर गए? कुछ नहीं देकर गए। गुप्ता जी आए, क्या देकर गए? कुछ नहीं देकर गए। हम लोग हमको अपना बस अरेंज सम्मान किए थे। चाहिए, बस। ठीक है, हम लोगों को ये दिखाना था कि हाँ, हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमारे नेता और हमारे जो समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं हमारे पास हैं, वो आए हैं, देख रहे हैं। क्योंकि यही के अगल बगल के ना सभी छात्र छात्रा है, उन्हीं के घर से तो आते हैं, अर्दारी पर्दारी में से जो भी हो। ठीक है, उसके बाद में मुखिया जी नहीं आए। मुखिया जी को हम लोगों ने इसलिए बुलाया था कि विधायक जी आ रहे हैं, कई तरह के लोग आ रहे हैं, कई नेता इलेक्शन लड़ने अरे वाले हो रहे हैं। मुखिया जी नहीं है तो सरपंच जी कौन है?
सरपंच साहब भी नहीं आए, ठीक और है। सरपंच जी नहीं आया तो क्या बोलते हैं ये सब लीडर जो है ना, ये सब हमारे लीडर, जिला परिषद कहाँ है? हाँ, ये सब लीडर लीडर नहीं है। अरे आज क्या करते हैं, वोट मांगना होगा सनु तो आपके पैर के नीचे गिर जाएंगे। हाँ, उसके बाद आपको गिराएंगे वो तो सब। ये सब जो है ना अवसरवादी लोग हैं, अपने मुखिया जी ये अवसरवादी लोग। अवसर पड़ेगा तो आपके पास जाएंगे, झुक जाएंगे, पैर छू लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, नाक रगड़ लेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही अवसर निकल गया तो वैसा नेता ज्यादा दिन टिकता नहीं है, गिनती के दिन रहता है, अब गिनती के दिन आइए रहा है, ठीक है। तो ये सारी, और कोई लीडर ये समझ ले कि हम आजीवन हो गए तो उसका बहुत बड़ा गलतफहमी है। 5 साल आप लीडर है, 5 साल के अरे बाद हम फिर जनता के बिहारी पास नहीं जाना। हैं, बिहारी किसी को ठीक है। छोड़ता नहीं है सब। उन लोगों को समझ में ये नहीं ये सारी बिहारी चीजें उन है। लोगों को समझ में नहीं आती है, ठीक है। और वो अपने आप लोगों को बहुत बड़ा होशियार समझते हैं ना, तो वो जो लीडराई कर रहा है ना, वो चीज को हम हर रोज हम लोग बतलाते हैं बच्चों बतलाते को हैं, ठीक कि है। ऐसे ऐसे होता है। तो क्या अब कहा जाएगा। मैं बिहार के तमाम जनता से मैं एक अपील करना चाहता हूँ, शिक्षक के नाते। मैं कोई राजनीति नहीं, कोई मैं विधायक का चुनाव नहीं लड़ता हूँ, कोई मैं राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इतना राय दे सकता हूँ कि आप लोग घर से निकलिए और ये जो पर्व है, त्योहार है, इसको मनाइए और उत्साह के साथ मनाइए और अपने मत को डालिए। अगर कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो ऑप्शन चलिए एंड में सर कुछ कह दिए, एंड में आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। और यही सर जो बता रहे थे कि अपना जाए, बहुमत पर जाए और वो देखे जो भी है आपका विचार। मतदान का मतलब होता है अपना मन। हाँ हाँ, वो तो होता है। मतदान कहा भी नहीं जाता है कि हम किसको करेंगे, नहीं। वो गुप्त होता है, मतदान गुप्त होता चाहे है। अपने जो उस लायक के हो, उस क्षेत्र का हो और विकास के लायक हो, अपने मत उसी को दे। हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे। मेरा एक ओपिनियन है सभी दर्शकों से, सभी ऑडियंस से, कि आप कभी भी मतदान कीजिए, अपना वोट का अधिकार का प्रयोग कीजिए। आप अपना नेता जब चुनिए तो आप उस नेता को चुनिए जो आपका 3 काम कर सके, जी। पढ़ाई, कमाई और दवाई, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये आपके लिए नहीं है, आपके आने वाले जनरेशन पीढ़ी के के लिए, लिए। ठीक है। आप जैसे हैं वैसे ही जिंदगी बिताएंगे, ये सबको पता है। हम जैसे हैं वैसे ही जिंदगी बिताएंगे, लेकिन हमारा जो फ्यूचर में आने वाला हमारा जो जनरेशन है, उसके लिए आप वोट कीजिए और अच्छे कैंडिडेट को चुनिए और अपना वोट जरूर कीजिए। वोट देना नहीं देना वो अपनी मर्जी होता है, लेकिन दीजिए जरूर, क्योंकि लेकिन ये हमारा अधिकार है। सर, हम लोग जाने से पहले पूर्व कुछ ये जो जानता है आपसे कुछ गुनगुनाने के लिए बोल रही है। कमेंट में आया ये है कि सर कुछ गुनगुनाइए, लेकिन हम तीनों आदमी गुनगुनाएंगे साथ में, बिल्कुल तीनों आदमी साथ। तो ऐसे तो हमको तो कुछ आता नहीं, गुनगुनाना तो ये है। लेकिन देखिए आज के जमाने में हर व्यक्ति गुनगुना जाता है शेर बोल देंगे, हाँ? हम एक शेर बोल देंगे। ना साथ में गुनगुनाया जाएगा। हाँ, सब पे भारी है सब जी, पे भारी है जी। थोड़ा संस्कारी है जी। थोड़ा क्या है, बिहारी बहुत संस्कारी होता है सर। चलो साथ में। कभी आप छोड़ करके देखिए, बिहारी जब भी हिंदी बोलता था आप छोड़ करके तुम नहीं बोलता नहीं है। बोलता, नहीं बोलता। बहुत संस्कारी। अरे साथ में बोला जाए, साथ में बोलिए कि हम बिहारी हैं जी, थोड़ा संस्कारी है जी, ये सब पर भारी है। सब पर भारी, हाँ, सब पर भारी है। सब पर भारी है। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में भारी है हम लोग। ठीक है, देखिए, तो आप जाइएगा, जब मन में आप जाइएगा मतदान कर दे, तो अपने मन में द्वंद पलाट कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक पाला जाए, तू भी है राणा का बंसस, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ भारत हो, सिक्का वही उछाला जाए। बहुत वाह बहुत वाह, क्या धन्यवाद। बात है। Thank you।